व्हाट्स अप गाइस, आई होप आप सब बढ़िया हो। जैसे कि आपको पता होगा, अदानी हो या अंबानी, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर ये जाते हैं फुल फोर्स के अंदर जाते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपको तीन बड़े मेजर प्लेयर दिखेंगे, जियो, एयरटेल और वीआई। तो यहाँ पर गौतम अदानी भी 5G की रेस में एंटर कर चुके हैं। कई सारे आर्टिकल्स और न्यूज आपने देख लिए होंगे कि अदानी 5G बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक कमाल का ट्विस्ट है जिसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। आपको बता दूं, अदानी जी आज के डेट में 20 से 22 कंपनीज के मालिक हैं और वो भी सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में। इतना बिजनेस बनाने में टाटा को 150 साल से भी ज्यादा लग गए, रिलायंस को 60 से 70 साल तक। और कमाल की बात यह है कि अदानी जी ने सिर्फ 30 से 35 साल में बड़े प्लेयर्स के बराबर में खड़े हो गए। इवन बिल गेट्स तक को पीछे छोड़ दिया नेटवर्थ में। सही में फील प्राउड होता है। और नो डाउट आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वर्ल्ड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी इंडिया से ही निकलेंगे। पर यहाँ पर एक दिक्कत की बात भी है कि अदानी जी की ज्यादातर कंपनीज लोन में है, और लोन का मतलब बहुत ज्यादा लोन। इवन कई कंपनीज के फंडामेंटल भी थोड़ा सा इधर उधर और हैं। इस डेटा से आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अदानी विलमार में 2600 करोड़ का डेप्ट है, अदानी ट्रांसमिशन में 30,000 करोड़ का, अदानी एंटरप्राइजेस में 40,000 करोड़ का, अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स में 45,000 करोड़ का, और अदानी पावर में 48,000 के आसपास। और ऐसी ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। शॉर्ट में कहूं तो पिछले साल अदानी कंपनीज के ऊपर टोटल लोन 1.5 लाख करोड़ का था, और साल 40% बढ़ के 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सही में नंबर्स डरा देने वाले हैं। लोगों के झाग आ जाता मुंह से, बीपी गोले शुरू हो जाती हैं। हाँ, पर यहाँ पर मैं ये भी जोड़ दूं, अगर आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो लोन भी आपके लिए एक एसेट है। पर कमाल की बात यह है, यू नॉट गोना बिलीव, अदानी जिस भी इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं उस हर इंडस्ट्री के लीडर यही हैं। इसलिए पूरे इंडिया को इन पर भरोसा भी है। ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 2022 में इन्होंने 4 से 5 नई इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके हैं। ये जिसमें पहले अदानी डिफेंस, जिसमें ये वेपन्स और मोस्टली ड्रोन्स वगैरह बनाएंगे इंडिया के लिए। फिर अदानी डेटा सेंटर जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। फिर इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट इन्होंने ही खरीद लिया है, यानी इंटरनेशनल पोर्ट मार्केट में भी इनका दबदबा बनते जा रहा है अब। और अब टेलीकॉम। अच्छा, टेलीकॉम में आपके कई सारे सवाल होंगे कि अदानी भी जियो और एयरटेल जैसे टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं? क्या ये इंडिया में सस्ती 5G सर्विस लेकर आने वाले हैं? या फिर 5G ऑप्शन का क्या सीन है? पहले से अदानी कंपनीज के ऊपर कई करोड़ों का लोन है, अब एक और। ऐसी कई सारी चीजें अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आपको पता होगा पिछले महीने गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन चालू हो जाएगी बहुत जल्द। जो इंटरेस्टेड है आ जाओ। और इस महीने 26 जुलाई से बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जिसको जिसको लग रहा है कि अदानी भी, जैसे मुकेश अंबानी ने डायरेक्ट 4G में एंट्री करी थी और हिस्ट्री बना ली थी, वैसे अदानी 5G को लेकर आएंगे और अदानी सिम बांटेंगे, लंबी लंबी लाइन लगेगी और इतिहास रच देंगे। पर रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं है। अदानी 5G स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री जरूर ले रहे हैं, पर कस्टमर्स के लिए नहीं, यानी हम जैसे कॉमन लोगों के लिए नहीं। अदानी 5G टेलीकॉम में एंट्री ले रहे हैं, पर अपने बिजनेस के लिए या अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए। मे बी इनको अपने पोर्ट्स में अच्छा नेटवर्क चाहिए होगा। मोस्टली इंडिया के एयरपोर्ट्स ये हैंडल करते हैं, तो वहां पर ये अदानी 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा पाएंगे, या अपना प्राइवेट नेटवर्क आप कह सकते हैं। फिर कोल, गैस, फिर डिफेंस और जो भी इनकी बाकी 36 कंपनियां हैं, यहाँ पर ये अपना सिक्योर और फास्ट नेटवर्क प्रोवाइड करा पाएंगे। इनके यहाँ पर AI मशीन्स होंगी, वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगी, और कह सकते हो कि कंपनी का डेटा या इन्फॉर्मेशन और सिक्योर हो जाएगा। अभी तक थर्ड पार्टी कंपनी से इनका डेटा संभालती थी, यहाँ से उनका रोल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रूमर्स फैले थे कि 5G और सस्ता आएगा, अदानी की नई सिम आएगी, ये सब गलत है। अच्छा, यहाँ तो सब समझ में आ गया कि अदानी क्या क्या करेंगे। पर एक सवाल है कि स्पेक्ट्रम है क्या? हमने तो सुना था नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे कि जियो या एयरटेल टावर लगाते हैं, उसके थ्रू हम कॉल या नेटवर्क चला लेते हैं आराम से। इसमें बीच में गवर्नमेंट कहां से आ गई? और गवर्नमेंट को इतना पैसा दे क्यों रहे हैं ये? एक तो हजारों लाखों टावर लगाने के पहले पैसे दो इनको, फिर गवर्नमेंट को फिर लाखों करोड़ों रुपए दो। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, जब भी हम कॉल वगैरह करते हैं तो जो भी हमारे नजदीक टावर होता है वहां से कनेक्ट करता है। तो ये बेसिकली एयरवेव्स के थ्रू होता है, और यही पूरा गेम है स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा 300 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, ये सब लो बैंड से 5G के, जो कि बेसिकली हम कॉमन लोग यूज करेंगे सेल फोन्स के लिए या बेसिक काम के लिए। तो जियो, वीआई और एयरटेल इसमें बिड करेंगे, यानी लो बैंड्स में, और अदानी हाई बैंड्स में बिड करेंगे, यानी 20 से 25 गीगाहर्ट्ज में बिड करेंगे। हाई बैंड में जो भी मोस्टली प्राइवेट कंपनीज होती है वो खेलती हैं। 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1000 मेगाहर्ट्ज होता है। तो यही स्पेक्ट्रम है। और गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको खरीदना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे हमें, तब आप नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो अभी गवर्नमेंट 70,000 मेगाहर्ट्ज के आसपास स्पेक्ट्रम निकाल रही है, तो जो जितना ज्यादा खरीदेगा उसको उतना अच्छा नेटवर्क रहेगा। अभी हम देखेंगे आगे कौन कौन कितना कितना खरीद रहा है। आप कह रहे होंगे यार गवर्नमेंट तो बेचारों को बहुत लूटती है, तो ऐसा भी नहीं है, फिर बाद में कंपनी आपको लूटती है ना। तो सर लास्ट में करता तो कस्टमर का ही है। अब यहाँ पर एक जो कॉमन डाउट आता है स्पेक्ट्रम बिडिंग के ऊपर, कि अगर गवर्नमेंट ऑक्शन कराती है और जियो अगर ज्यादातर स्पेक्ट्रम बिडिंग जीत जाता है, क्योंकि अंधा पैसा है, पिछले बार 4G स्पेक्ट्रम बिडिंग में जियो सबसे ज्यादा ले गया था, तो यहाँ पर दूसरे बिडर जैसे कि एयरटेल हो गया, वीआई, ये नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। मान लीजिए एयरटेल को दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में ठीक ठाक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, पर मे भी अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पाता या बहुत कम मिलता है। तो क्या इस स्टेट में एयरटेल अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पाएगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एयरटेल जियो या वीआई के साथ मिलकर या पार्टनरशिप में मिलकर वहां पर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि किसी कंपनी तो ज्यादा स्पेक्ट्रम जीता होगा ना वहां पर। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम ऑप्शन वर्क करता है।
इसलिए जब भी आप दूसरे स्टेट में स्विच करते हैं तो आपने देखा होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, या कभी कभार नेटवर्क स्लो चलता है, या कभी दूसरे स्टेट में जाते ही जबरदस्त चलता है। तो इसका रीजन यही है कि कभी कभार नेटवर्क प्रोवाइडर को किसी स्टेट में अच्छी मेगाहर्ट्ज मिल जाती है स्पेक्ट्रम बिडिंग के थ्रू, तो कभी कम। अच्छा, अगर अभी करंट डेटा की बात करें कि कौन कितना पैसा उड़ा रहा है 5G ऑक्शन में, तो सबसे पहले तो 70,000 से लेकर 72,000 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम की बिडिंग होगी 26 जुलाई को, जिसके रफली 4.5 लाख करोड़ के आसपास वैल्यू होगी। आपको बता दो गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आने वाला है। माना जा रहा है मुकेश अंबानी टोटल 1.5 लाख करोड़ तक अकेले ये पैसे लुटाएंगे 5G ऑक्शन में। अगेन लीड यही करेंगे। आप समझ गए होंगे इंडिया में मोस्टली इनका ही 5G नेटवर्क चलने वाला है। फिर भारतीय एयरटेल 50,000 करोड़ तक, VI 20,000 करोड़ तक और अदानी डेटा नेटवर्क 700 करोड़ तक। जैसे कि मैंने बताया, अदानी जी को इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, वो अपने पर्सनल वर्क के लिए ले रहे हैं। बाकी इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मैं आपसे भी पूछता हूं, आपको क्या लगता है 5G कुछ ही महीनों में सबके फोन में होगा तो कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी लीड करेगी? करंटली जियो 35% मार्केट लीड कर रहा है, वहीं एयरटेल 30% के आसपास मार्केट लीड कर रहा है। क्या लगता है आपको 5G के बाद गेम चेंज होने वाला है पूरा? कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।